जांच अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीटीपी का दल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, संजय एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे रजिस्ट्री घोटाले में पटवारी को 100 खोज नोटिस देने के बाबत किया रोष प्रदर्शन। दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए गए बयान का किया समर्थन, बोले दोषियों के खिलाफ जरूर हो कार्रवाई परंतु निर्दोष के खिलाफ रद्द हो नोटिस। रजिस्ट्री करवाने में पटवारी का नहीं होता कोई रोल, सरकार वापस ले फैसला। हरियाणा में हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार ने तहसीलदार तथा रजिस्ट्री क्लर्क व पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जिस भी जिला प्रशासन द्वारा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से पटवारियों में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके लेकर आज कैथल के लघु सचिवालय में पटवारी व कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताते चले कि कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए गए बयान पर पटवारियों ने सहमति जताई और कहा कि जिस पटवारी ने गलत कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, परंतु जिन पटवारियों का इसमें कोई दोष नहीं है उनके खिलाफ जो आरोप पत्र किए गए हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। फिलहाल हरियाणा सरकार रजिस्ट्री घोटाले को लेकर काफ़ी सजग नजर आ रही है और रजिस्ट्री घोटाले में दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। फिलहाल पटवारियों का 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन सरकार पर कितना कुछ अपना दबाव बन पाया गया है तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्मवीर प्रजापति, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट स्टेट। किस तरह का प्रदर्शन आज किया जाए, क्या मांगे हैं? आज जो प्रदर्शन है पटवार कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर किया गया है। ये क्यों किया गया है कि कोरोना काल के दौरान कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, अक्सर वैसे भी होती है, रूटीन में भी होती है, परंतु ये आरोप किया गया है कि उसमें 7A में जो प्रतिबंधित एरिया था उसकी रजिस्ट्री कर दी गई है तहसीलदार साहब द्वारा, CRO द्वारा, सब रजिस्ट्रार द्वारा। परंतु अगर इसमें देखा जाए प्रतिबंधित एरिया कौन सा है, सबसे पहले अहम जिम्मेवारी अगर मेरे ज्ञान के अनुसार बनती है तो जिला योजना कार्य अधिकारी की बनती है, DTP की बनती है। अगर हमने कहीं बिल्डिंग बनानी है तो DTP से परमिशन लेनी होती है। DTP परमिशन देगा तो आदमी मकान बना पाएगा। अगर आज DTP ये कहता है कि इन्होंने नेचर ऑफ लैंड चेंज कर दिया है, तो DTP का स्टाफ कहाँ था जिस दिन बिल्डिंगें बन रही थी? पटवारी का रजिस्ट्री में -0% रोल नहीं होता, किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता। पटवारी मौके पर जाके गिरदावरी करता है और गिरदावरी में लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के चैप्टर 9 के अनुसार जो भी फसल या मकान या कोठा या मुर्गी फार्म जो भी बना होता है उसकी यथास्थिति लिखनी होती है। अगर पटवारी उसमें वो ना लिखे तो पटवारी दोषी होता है। इसमें तो उच्च अधिकारियों ने अपनी खाल बचाते हुए, मैं तो भी साफ तौर पर कहूँगा कि जांच अधिकारी ने अपने अधिकारियों की खाल बचाते हुए पटवारियों को दोष दे दिया है कि इसमें नेचर ऑफ लैंड पटवारी ने चेंज किया है। सरकार का कहना है कि उसने जांच करवाई थी कमिश्नर लेवल पर, जहां पर जो आरोप जो पटवारियों पर लगाए गए कि उन्होंने लैंड चेंज की है, उसके बारे में कहाँ तक सही मानते हैं? क्या वो जाँच गलत है या फिर? देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो जिस अधिकारी ने ये जांच की है और उस जांच में पटवारियों को दोषी ठहराया है, मैं उसको अच्छे से अधिकारी के लायक ही नहीं मानता। उसको यही नहीं पता है कि पटवारियों ने कैसे चेंज कर दिया है। क्या चैप्टर लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के चैप्टर 9 के अनुसार गिरदौरी में एंट्री नहीं करनी होती? हमने सिर्फ पटवारियों ने वही किया है जो उनके कानून के दायरे में रह के किया। और रजिस्ट्री का रोल क्या है? रजिस्ट्री में तो अभी नकल जो मिलती है कंप्यूटर से नकल लेता है, उसी का नवीश के पास जाता है, वो पेश करता है, सब रजिस्ट्रार मंजूर पंजीकृत कर देता है। अगर इसमें कई बिल्डिंग या नेचर ऑफ लैंड की बात आती है वो DTP की आती है। डिप्टी CM का बयान आया है कि जिन्होंने गलती नहीं की उनको घबराने की जरूरत नहीं, परंतु जिन्होंने गलती की है, लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। जिन्होंने गलती की है कार्रवाई होनी चाहिए, हम उनके बयान से सहमत है, परंतु इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, रजिस्ट्री में कोई रोल ही नहीं है। अगर कोई भी जांच अधिकारी की जांच करवाए, अगर उसमें हम दोषी है ना, तो हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। पब्लिक को आज परेशानी रहेगी 2 दिन के लिए, उसके लिए क्या आपने? हम आम जनता से अपील करते हैं और क्षमा भी चाहते हैं कि अगर उनके कोई काम डिस्टर्ब होता है हमारी वजह से, हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं। हम अपील भी करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दे। अगर इसी तरह कर्मचारी, छोटे कर्मचारी पर और आम जनता पे अन्याय होता रहा फिर तो हम सभी प्रताड़ित हो जाए, इसमें जनता भी शिकार होगी। कब तक धरना अब पूरी जनता
पूरी जनता ये मानती है कि पटवारी का कोई रोल नहीं है और जनता हमारे साथ है। तो कब तक धरना जारी रहेगा और किसको ज्ञापन दिया जाएगा? अभी है हमारा धरना 2 दिन का सांकेतिक धरना है, 17 और 18 तारीख का, यानी कि हम संकेत दे रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कल ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। मैं दिलबाग सिंह पटवारी दी रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन हरियाणा का महासचिव हूँ। तो आज किस तरह का प्रदर्शन है और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? ये आज जो प्रदर्शन हो रहा है ये पूरे हरियाणा भर में हो रहा है। पूरे हरियाणा भर में जो हमारे पटवारी साथी हैं वो जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह है कि पटवारियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री जो होती है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो तहसीलदार कार्यालय करता है, उसमें पटवारियों की कोई भूमिका नहीं होती। अब रजिस्ट्रियाँ ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रियाँ होने में अनियमितताएं बरती गई, तो वो CRO का काम है, उसने रजिस्ट्रियाँ की है, क्या अनियमितताएं बरती गई ये उनको पता होना चाहिए। पटवारियों पर अब एक दोष ये लगाया जा रहा है अब कि पटवारियों ने जो लैंड है इसको जो पटवारियों ने हाँ इसको जो किस्म है यानी भूमि की किस्म है इसको बदल दिया है। जब पटवारी गिरदौरी करने जाता है तो मौके की स्थिति के अनुसार जिस किला नंबर खसरा नंबर में जो स्थिति होती है उसी को खसरा गिरदौरी में इंदराज करता है, और वो इंदराज होने के बाद उसकी पड़ताल की जाती है कानून साहबान द्वारा, CRO साहबान द्वारा, डिप्टी कमिश्नर साहबान द्वारा, कमिश्नर साहबान द्वारा। तो जब इतना कुछ होता है, अगर मान लो किसी खसरा नंबर में कोई हाईवे निकल जाए, उसमें आधे नंबर में से हाईवे निकले, सड़क बन जाए और आधा नंबर है जो वो कास्ता कर रह जाए, तो हम क्या करते हैं कि उसमें लिखते हैं कि 4 कनाल गेहूं, अगर गेहूं की फसल बोई हुई है गेहूं लिखेंगे, जो भी मौके की स्थिति होगी, और बाकी जो हाईवे बन गया लिखेंगे 4 कनाल सड़क, पुख्ता सड़क। तो इस तरह से इन्होंने ये कहा है कि ये किस्म बदली है। ये हम लॉ के अनुसार काम करते हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं हमारे पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। पटवारियों की कोई भूमिका नहीं होती रजिस्ट्रेशन में। ये हमने अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 2 दिन चलेगा। अभी हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि FCR महोदया जी से जिस प्रकार से ये नोटिस आए हैं कि पटवारियों को जिस प्रकार से पटवारियों को आरोपी बनाया गया है, उसी तरह से अगर FCR महोदया जी से ये इसी प्रकार एक और लेटर आ जाता है कि सभी पटवारी निर्दोष हैं, तो हम 2 दिन के बाद ये धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर न ऐसा कोई डिसीजन लिया गया तो हम सभी आगे भी इस धरने को बढ़ा सकते। रामनिवास पटवारी है। तो आज के पटवारियों पर जो आरोप लगाए गए, उन्होंने जो लैंड है उसका टाइटल चेंज किया है, और कहाँ तक आप सरकार की जांच को सही मानते हैं? देखिए मान्यवर, मैं इस बात को इस आक्षेप को, आरोप को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि गिरदावरी का जो कार्य है वो मूलतः एक जो 6 महीने के अंदर गिरदावरी होती है वो एक मूल दायित्वों में से एक है, और ये कोई एकल प्रक्रिया नहीं होती, ये एक बहुपक्षीय प्रक्रिया होती है जिसमें कि पटवारी मौका पर जाकर के जो वस्तु स्थिति मौका पर वास्तविक होती है उसी का इंदराज पटवारी द्वारा किया जाता है, और उसकी बाद में संबंधित गिरदावर हल्का, CRO यानी तहसीलदार या नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी, उपमंडल अधिकारी, माननीय उपायुक्त महोदय व यहाँ तक कि FCR महोदय तक द्वारा पड़ताल अपने अपने पद और स्थिति के अनुसार की जाती है। तो सरकार द्वारा जो पटवारियों पे आरोप लगाए गए हैं कि लैंड चेंज की गई है उन द्वारा, और आप कह रहे हो कि हमारा कोई रोल नहीं होता, हाँ। कहाँ कमी रहेगी, कहाँ कमी मानते हैं सरकार की तरफ या जांच अधिकारी? ये बिल्कुल निराधार आरोप है, क्योंकि देखिए जो कर्तव्य है उसको बखूबी पटवारी के द्वारा निभाया जाता है। ग्राउंड पर जो स्थिति होती है
उसी का इंदराज पटवारी को आवश्यक रूप से करना होता है। तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमने 2 दिन का जो ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है, इसमें यही आग्रह और यही मांग है कि हमें आरोप मुक्त सीधे तौर पर किया जाए। हम नहीं चाहते, हमें शौक़ नहीं है कि किसी प्रकार के आंदोलन को किया जाए। हम परिश्रम से काम करने वाली जमात हैं और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से जनता को उनके कार्यों के लिए असुविधा हो। तो इसी असुविधा से बचने के लिए सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि देखिए, मैं मान्यवर कहना चाहूँगा, एक कहा जाता है कि पटवारियों को जांच से भागना नहीं चाहिए, और अगर वो सही हैं तो मैं ये मानता हूँ कि अगर दिशाहीनता की तरफ कोई लक्ष्य बढ़ता है तो वो भटकाव को ही प्राप्त करता है। सही रास्ते सही दिशा की तरफ लेकर के जाते हैं, गलत रास्ते भटकाव की तरफ और मंजिल से दूर लेकर के चले जाते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि जिन पटवारियों ने गलती की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, परंतु जिनकी कोई गलती नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम ये कहेंगे, मेरा संकेत इसी तरफ था। गलत जो जांचें हैं, गलत जांच गलत मार्ग की तरफ उस असल जांच से कोसों दूर उसको लेकर के चली जाएगी। वो एक समय नष्ट करने वाली बात होगी। जब हम प्राथमिक स्तर पर भी ये देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ही पटवारी का किसी भी प्रकार से रजिस्ट्री से कोई संबंध नहीं होता और ना ही मौके से भिन्न वो किसी प्रकार से गिरदावरी करता है, और वो जांच के द्वारा एक गतिशील कार्य होता है, उसकी जांच निरंतर होती रहती है। ये कोई स्टैटिक प्रक्रिया नहीं है गिरदावरी की, ये निरंतर गतिशील और परिवर्तनजन्य होती है। तो क्या मान लिया जाए सरकार द्वारा जो जांच करवाई गई थी गलत थी वो? देखिए, कहीं ना कहीं वो आक्षेप और प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, क्योंकि जिस प्रकार से पटवारियों को बेवजह तरीके से इस पूरे प्रकरण में घसीटा गया है, वो संदेह पैदा करता है। क्या सभी पटवारी निर्दोष हैं? हमें प्राथमिक दृष्टि से हम देखते हैं तो जिस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाले में पटवारियों का नाम इस संबंध में लिया गया, तो मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि पटवारी इसमें निर्दोष है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो आंदोलन बेवजह से पैदा होते हैं, वो निरंतर विकास की गति में बाधा बनते हैं, समाज में आम जनता के लिए असुविधा पैदा करते हैं। ऐसे जो प्रकरण हैं, इस प्रकार के जो स्थितियां हैं वो ना पैदा हों, ताकि लोगों का कार्य निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहे। और हम ये भी मांग करते हैं कि न केवल इस तरफ ध्यान दिया जाए, जो निरंतर पटवारी लोग एक छोटे से मानदेय के ऊपर और ढेर सारा काम करके सरकार की नीतियों को सफल बनाने का काम करते हैं, पटवारियों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने का जो दायित्व है, हम मांग करते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो दी जाए।